जहां आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला और सुबह 10 बजे से शुरू होगी चुनाव के लिए वोटिंग। आज की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला सुबह 10 बजे से शुरू होगी चुनाव के लिए वोटिंग। विधायक और लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार मतदान करेंगे। 21 जुलाई को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। बड़ी अपडेट राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी, जहां आपको बता दें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट है आज, क्योंकि बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। 21 जुलाई को कौन बनेगा राष्ट्रपति आज होगा तय, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगा मतदान। बता दें द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच ये मुकाबला है। सुबह 10 बजे से चुनाव की वोटिंग शुरू होनी है। सभी विधायक, लोकसभा राज्यसभा के उम्मीदवार मतदान के लिए तैयार। और पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आज मतदान होना है। 21 जुलाई को परिणाम घोषित होने हैं। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर घुमाते हैं और आपको राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट ग्राफिक्स के जरिए। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर बनी थी। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बता रहे हैं। और साथ ही 2015 और 21 के बीच झारखंड की गवर्नर रही हैं द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू की पढ़ाई लिखाई भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में हुई है। और साथ ही आपको बता दें 2013 से 2015 तक मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही हैं। और साथ ही 2010 में उन्होंने मयूरभंज से बीजेपी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली थी। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था द्रौपदी मुर्मू को। और साथ ही 2006-2009 के बीच वह बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। और साथ ही पॉलिटिकल जर्नी पूरी आपको द्रौपदी मुर्मू की बता रहे हैं। 2004 से 2009 के बीच द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर में विधानसभा सदस्य थी। तो चलिए द्रौपदी मुर्मू के बाद अब जानते हैं यशवंत सिन्हा के राजनीतिक सफर के बारे में। यशवंत सिन्हा की पढ़ाई राजधानी दिल्ली में हुई है। और साथ ही आपको बताते चले यशवंत सिन्हा विपक्षी दल की तरफ से उम्मीदवार है राष्ट्रपति के। 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ था। 24 साल तक प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दिया है। तो मुकाबले के अंदर एक तरफ द्रौपदी मुर्मू तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा। राजनीतिक पूरा सफर आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के तौर पर काम किया है यशवंत सिन्हा ने। और साथ ही भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के उप सचिव पद पर भी नियुक्त हुई है। 1971 से 1974 तक यशवंत सिन्हा बोन जर्मनी से भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। 1984 में यशवंत सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया था। और साथ ही आपको बताते चले यशवंत सिन्हा ने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन की थी। पूरा राजनीतिक सफर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का आप सभी को बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप सभी के टीवी स्क्रीन पर यशवंत सिन्हा को पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव भी बनाया गया था। और साथ ही 1988 में राज्यसभा सदस्य के लिए भी चुने गए थे। तो मुकाबला टक्कर का है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू तो वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है यूएस के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव आम चुनावों से थोड़ा कठिन होता है और अलग होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। और साथ ही सभी प्रदेशों के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। तो जनता के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा चुने गए जितने भी सांसद हैं उनकी तरफ से, विधायकों की तरफ से राष्ट्रपति चुना जाता है। संसद में नॉमिनेटेड मेंबर में वोट नहीं डाल सकते हैं। साथ ही राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी आपको, क्योंकि अहम दिन है राष्ट्रपति चुनाव का। मतदान है आज। इस वोटिंग में विधायक भी हिस्सा लेते हैं। सांसद और विधायक इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं।
तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? वेटेज जो होती है उसके जरिए हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होता है। जनसंख्या के हिसाब से जो होता है मूल्य तय किया जाता है। तो हर राज्य के विधायक का मत जो है, वेटेज जो है वो अलग अलग होता है। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। तो आपको राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी अहम अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। वोट रिकॉर्ड करने के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल होता है। विशेष पेन जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है जब वोट के लिए, और साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतपत्र पर सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं। और साथ ही वोटर अपनी वरीयता को 1 या 2 अंक के रूप में उम्मीदवार के नाम के सामने लिखकर वोट देता है। तो उसकी प्रायोरिटीज जो है वो 1 या 2 अंक के रूप में तय होती है। ये अंक लिखने के लिए चुनाव आयोग पेन उपलब्ध कराता है। तो काफी अहम है राष्ट्रपति चुनाव, हटकर है, अलग है, और जानना बेहद जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। ये अंक किसी अन्य पेन से नहीं लिख दिए जाए तो वह वोट अमान्य हो जाता है, नलिफाई जो है उसको कर दिया जाता है।